अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना हबीबुल्लाह। इर्तिकाए फ़हम डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना इब्रार साहब। और डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है बिल्कुल ठीक सर जी, अल्लाह का शुक्र सर। अमेरिका ने बहुत एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी सदर ने उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन साहब का कहना था कि गज़ा में मुसलसल बमबारी से इसराइल अपनी आलमी हमायत खो रहा है। उनका वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के नेतन्याहू कि वो हमास को ख़त्म करना चाहते हैं, हाँ मैं उनके साथ हूँ, लेकिन उन्हें जो क्या कहते हैं जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे हमास के लोग हैं, वहाँ पर ही बमबारी करनी चाहिए। आम लोगों जहाँ पे उन्होंने पनाह ले रखी है आम लोगों ने, वहाँ पे बमबारी करना और लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारना बहरहाल संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली जी। और फिर राना साहब रूस ने भी अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि गज़ा और इज़राइल के दरमियान जो तनाज़ा है इसके हल के लिए, इसके देरपा हल के लिए इजलास बुलाया जाए सलामती कौंसिल का, और उसमें दोनों साइडों को इस चीज़ का पाबंद किया जाए कि जंग बंदी हो ताकि बेगुनाह इंसानी जानों के ज़िया को रोका जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, दूसरे ममालिक को इसमें अपना रोल किरदार अदा करना चाहिए और भरपूर इसमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। और ये बहुत अच्छा साइन है कि बाकी ममालिक भी इस बात को जो है उठा रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं। राना साहब, शेर अफजल मरवत साहब सीनियर नायब सदर PTI, आज वो बढ़ गए। मीन्स के आज पुलिस ने उन्हें लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया, तो इसकी डिटेल्स क्या है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो जैसे उनका बड़ा एक फेमस हुआ था कहने का कि पार्टी तो बढ़ गई, तो वो सारी इन पे फिट आती है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है। जी सर, बिल्कुल। उनको 3 MPO के तहत लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जो है मिजांग थाना में मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ से वो आज बार में उनकी कोई मीटिंग थी, 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और मजांग थाना वहाँ पे उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली वहाँ पे लाहौर बार कौंसिल में आज कोई फंक्शन था लॉयर्स का, वहाँ पे वो खिताब करने आए हुए थे। उसके बाद जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकले हैं कोर्ट के अहाते से, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। उनका कहना ये भी था कि इमरान खान साहब जो है साबिक चेयरमैन PTI, वो अवाम की और आपके बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, वो उनके लिए मरने को भी तैयार हैं। अब लोगों को चाहिए कि वो कम से कम अपने लिए कुर्बानी दें। बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की गई है PTI की तरफ से भी, और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। बिल्कुल जी। उन्होंने कहा है कि अगर शेर अफजल मरवत साहब की जो गिरफ्तारी है वो मुल्क में राइज ला कानूनियत और अहले इक़्तिदार के खौफ और बकुलाहट का मज़हर है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कह रहे हैं कि और अदलिया की जो मुसलसल खामोशी है बेसिकली यही गैर कानूनी इक़दामात की हौसला अफजाई का सबब बन रहा है। बिल्कुल आपकी पॉइंट ये बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम मसनूआत पर कल बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है, तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि वो कौन सी खुशखबरी है जो कहीं से गरीब को तो रिलीफ मिलने वाला है। बिल्कुल सर, महंगाई से पिसी अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जी, जिसमें ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि 12 रुपए फ़ी लीटर यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। उसमें ज़रूरी नहीं कि 12 रुपये पेट्रोल सस्ता हो जाए या डीज़ल सस्ता हो जाए जी, 12 रुपये तक उम्मीद है, उसमें 2 रुपये भी हो सकता है, 4 रुपये भी, 6 रुपये। बहरहाल इन हालात में जितना भी रिलीफ मिल सके आवाम को, वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्टेप होगा केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से। जी डॉक्टर साहब, चलें जी। राना साहब, वो जो साबिक मुलाजिम थे रेलवे के, उनको, उनकी अहलिया को, उनकी सास और उनकी 3 साला बेटी को कत्ल किया गया, जबकि दूसरी जगह पे एक साहब खालिक साहब हैं और उनका भतीजा, उनको गोलियां मारी गई। खालिक साहब तो जाँ बाक हो गए, लेकिन उनका जो भतीजा है जी वो ज़ख्मी है। 5 जो लाशें हैं उनके पोस्टमार्टम हो चुके हैं। पुलिस ने जो मुलज़िम इमरान है उसकी गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि मुलज़िम इमरान का इनके साथ जायदाद का कोई तनाज़ा था।
ठीक। उसी की बेस पे उसने ये स्टेप लिया और 5 जाने जो है वो जानों का ज़िया हुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि ज़िंदगी हमारी कितनी इम्पोर्टेंट है, जबकि ये ज़मीनें जायदादें अब वो पीछे रह गई हैं, उनका कोई भी अब फ़ायदा नहीं है। जो एक नहीं सर, एक जो जान चली गई, हाँ, उसका जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, ज़्यादा कीमती नहीं है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।